ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। हमने कल स्वपच वाल्मीकि की कथा श्रवण की। आज श्री रुक्मांगद जी की कथा से प्रारंभ करेंगे। रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रह्यो, करि अनुराग देव बधु लेना वही। रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैगन को, सुनी नृप माले पास आए सुख पावही। कहो को पाए स्वर्ग लोक को पठाई दीजे, करे एकादशी जल धरे कर जावही। व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नाही, कीनो हो अजान काली लाभ गुण गावही। के भक्तराज रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर मनोरंजन करने और फूलों को लेने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी आती थीं। दैव योग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग में मालियों से यह समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए? तब उसने कहा कि आपके बाग में हम लोग प्रायः आती रहती हैं। कल एकादशी व्रत का दिन था। इसमें बैगन के सेवन का सर्वथा निषेध है। मेरे पैर में बैगन का कांटा लग गया, इससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया, मैं स्वर्ग को न जा सकी। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं स्वर्ग को जा सकूं। उपाय यह है कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। तब राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो, उसे ही लाकर संकल्प करा दो। उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। कि रुक्मांगद जी अयोध्यापुरी के राजा थे। बाग रहो, इनके बाग के सुंदर फूलों की सुगंध स्वर्ग तक जाती थी, कि जबकि स्वर्ग के फूलों की सुगंध यहाँ तक नहीं आती है। यह विशेष बात है। करी अनुराग आवही का आकाश मार्ग से जाती हुई अप्सराओं को उपवन के पवन का संस्पर्श हुआ। वे आकृष्ट होकर बाग में उतर आईं। वहाँ की शोभा संपत्ति को देखने के हेतु सुगंधित पुष्पों को देखकर उनका मन ललचा गया। अतः नित्य ही रात्रि में उपवन में विहार करने तथा पुष्प लेने के लिए आने लगी। बाग में माली बड़ी हैरानी में पड़ गए कि सायंकाल तो बहुत सी विकासोन्मुख कलियां दिखाई पड़ती, परंतु प्रातःकाल एक भी फूल नहीं मिलते। राजा भी यदा कदा पूछते कि अब फूल नहीं खिलते हैं क्यों? माली इसका समुचित उत्तर नहीं दे पाते थे। बहुत सावधानी रखने पर भी जब वे नहीं जान सके कि कौन फूलों को ले जाता है, तो वे निश्चय कर लिए कि कोई दैवी शक्ति अदृश्य रूप से फूलों को ले जाती है, पर वह कौन है यह नहीं समझ सके। रह गई एक बैगन को, कि उसका नाम था उर्वशी। बैगन का कांटा चुभने से उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह पुनः स्वर्ग को नहीं जा सकी, क्योंकि शास्त्रों में बैगन को बहुत ही निषिद्ध माना गया है कि यो भक्ष्यति वृन्ताकम तस्य दूरतरो हरिः।
जो बैगन खाते हैं उनसे श्रीहरि बहुत दूर अवस्थित रहते हैं। पुनः यामले यत्र मध्यम तथा मांसम तथा वृन्ताकमूलके निवेदयेन्नैव तत्र हरेरैर्कान्तिकी रतिः। जहाँ सुरा, मांस, बैगन और मूलक निवेदन किया जाता है, वहाँ जनार्दन भगवान की एकांत की प्रीति नहीं रहती। यहाँ तो निषेध की पराकाष्ठा हो गई कि बैगन का स्पर्श होने मात्र से उर्वशी की दिव्य गति मंद पड़ गई। सुनी सुख पावहीं का मतलब है कि राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बाग इतना बढ़िया है कि स्वर्ग से अप्सराएं फूल लेने आती हैं। उसके बाद राजा पास आए। राजा को अपनी ओर आते देखकर अप्सरा ने स्पर्श का निषेध किया। उसे भय था कि कहीं राजसी प्रवृत्ति बस में मुझे महल में ले चलने का उद्योग न करने लगे, कारण कि ये तो देव भोग्या हैं, मनुष्य का इनको भोगने का अधिकार नहीं। पुराणों में ऋषि मुनियों अथवा किसी राजाओं का भी जो अप्सराओं से संभोग का प्रसंग पाया जाता है, वहाँ यह समझना चाहिए कि अपने तपोबल अथवा ज्ञानाधिक पुण्यों से इसी शरीर में देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं है। व्रत को जाने नहीं। प्रश्न यह है कि सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्यापुरी के परम धर्मात्मा राजा रुक्मांगद के राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, कोई इस व्रत का नाम तक नहीं जानता था। यह परम आश्चर्य सा लगता है। इसका समाधान यह है कि वह समय सतयुग का था। लोगों की योग ज्ञान में विशेष प्रवृत्ति होती थी। कृतयुग सब योगी विज्ञानी करिहरि ध्यान तरहि भव प्राणी। एकादशी व्रत को ज्ञान योग समाधि की अपेक्षा गौड़ मानकर उससे एकदम उदासीन थे, अतः कहते हैं कि नाम को जाने नहीं। फेरी नृप दौड़ी सुनी बनिक की लौड़ी भूखी, रही ही कनौड़ी निशी जागियो न मारिए। राजा ढिंग आनी करी दियो व्रत दान गई, तियायों में उड़ानी निज लोक को बधारिए। महिमा पार देखी भूपन विचारिया को अन्न खाए ताको बांधी मारी डारिए। याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो चोज सुनो सब पूरी ले उधारिए। कि इसका भावार्थ, राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आवे, उसे इनाम मिलेगा। उसे सुनकर एक बनिया की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा देखकर राजा ने विचार किया और यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। अब दूसरी अनोखी बात सुनो कि जिससे राज्य की समस्त प्रजा एक साथ ही वैकुंठ धाम को चली गई। बनिक कनौड़ी क्या अर्थ यह है कि बणिक बड़ा कृपण था। कभी भी वह दास दासियों को ठीक से भोजन भी नहीं देता था, और यदि कोई कुछ ऐतराज करता अथवा और मांगता तो वह उन्हें मारता और एकदम भोजन बंद कर देता। आज दासी भी इसी संकट में पड़ गई थी। तभी तो कहा गया है कि कृपण की सेवा बड़ी दुखदायिनी होती है। कष्टाधिकष्टम सतत प्रवासी ततोधिकष्टम
परगेहवासी ततोधिकष्टं कृपणस्य सेवा ततोधिकष्टं धनहीन सेवा। निरंतर प्रवास, अपना देश छोड़कर अन्यत्र निवास बड़ा ही दुखद होता है। उससे भी अधिक दुखदाई होता है कि दूसरे के घर में निवास करना। उससे भी अधिक कृपण की सेवा कष्टकारिणी होती है, और उससे भी अधिक कष्टतर तो तब होता है जब धन नहीं होता, धनहीन की सेवा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटि मित्र सूल समचारी। यहाँ नृप से तात्पर्य स्वामी से है। इसी से बीरबल ने एक पद में लिखा कि पूत कपूत कुलच्छन नारी परोसी लड़ाक लजाए न सारो। बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अतीत धुतारो। साहब सूम अडाक तुरंग किसान कठोर दीवान नकारो। ब्रह्म भने सुनु शाह अकबर 12 बांधी समुद्र में डारो। निशि जागी, एकादशी के दिन जागरण का भी विधान है। उपस्येकादशीं विविधवत करोति जागरणम निशि नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरिस्तस्य वशे भवेत्। जो विधि पूर्वक एकादशी व्रत करके रात्रि में भगवान के सम्मुख भक्ति पूर्वक जागरण करते हुए नृत्य संकीर्तन करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। वह दासी भूख के मारे अत्यंत शोक के कारण रात्रि भर सोई भी नहीं थी, अतः उसका विधिवत एकादशी व्रत सहज ही संपन्न हो गया था। उन मारिए, उस बाणिक ने उसे मारा भी था। तभी तो कहा है कि लक्ष्मी बंतो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम शेषे धरा भराक्रांते शेते लक्ष्मीपति स्वयं। प्रायः लक्ष्मीवंत दूसरे की पीड़ा का कम अनुभव कर पाते हैं, और की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी शेष सैया पर सोते हैं, जबकि शेष जी संपूर्ण ब्रह्मांड के भार को धारण करने से स्वयं भाराक्रांत होते हैं। दुख गरीब को नहीं लखें, अभिमानी धनवान पीर पराई पारखी केवल संत सुजान। जिन लोक को पधारिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि इन अप्सराओं के रूप लावण्य पर मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, परंतु राजा रुक्मांगद जी को उर्वशी को देखकर किंचित भी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि प्रयत्न करके उसे स्वर्ग पठाए। कि इस पर एक दृष्टांत है श्री नारद और उर्वशी का, कि एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। संयोग से उर्वशी अप्सरा उधर ही आ रही थी। उसे अपनी ओर आते देखकर श्री नारद जी रास्ता छोड़कर आगे निकलने लगे। ब्रह्म वर्चस्वी मुनि की अद्भुत कांति को देखकर उर्वशी मोहित हो गई और लज्जा छोड़कर मुनि को हाव भाव दिखाकर मोहित करने का प्रयत्न करने लगी, परंतु सब व्यर्थ गया। तब स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि नारद जी, आप मुझसे प्रेम करो, क्या वैराग्य में धूल खाते डोलते हो। श्री नारद जी ने कहा, अस्थि चर्म मल मूत्र के भांडागार कामिनी के वास्तविक स्वरूप को समझने वाला कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो उससे प्रीति करेगा। उर्वशी ने कहा, नारद जी, आप कैसी भूली भूली सी बातें करते हैं। यह सब दोष तो प्राकृत स्त्रियों में होता ही है। हम तो दिव्य देवांगना हैं, हमारा शरीर तो दिव्य सुगंधित का भंडार है। यदि आपको विश्वास न हो तो देख लीजिए। ऐसा कहकर उर्वशी ने अपना पेट चीर कर दिखाया तो उसमें केशर, कस्तूरी, चोबा, चंदन की दिव्य सुगंध फैल गई, परंतु नारद के मन में कोई विकार न हुआ। वे बोले, माता जी, यदि मैं ऐसा जानता तो तेरे ही उदर से जन्म लेता। यह सुनकर उर्वशी यह सोचकर कि जब उन्होंने माता ही कह दिया है तो इससे क्या कहना है, स्वयं संकुचित होकर चली गईं। इसी प्रकार श्री रुक्मांगद जी भी सर्वथा निर्विकार रहे। महिमा अपार। सर्व पाप प्रशमनम पुण्यमात्यंतिकम तथा गोविंदम स्मारणम नृणा मेकादा श्यामु पोषणम।
कि एकादशी के दिन उपवास का रखना सब पापों को नाश करने वाला, अत्यंत पुण्यकारक तथा मनुष्य को भगवान का स्मरण कराने वाला होता है। कि देखी का भाव यह है कि शास्त्रों में इनकी महिमा वर्णन बहुत है, कथा वार्ता में सुना तो बहुत है, परंतु आज तो प्रत्यक्ष देख लिया। को अन्न डारिए। श्री रुक्मांगद जी एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब और यह घोषणा करते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम वाला जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा, उसे नगर से निष्कासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पुत्री लय उधारिये। इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। यमपुरी तो सुनी हो गई। इससे यमराज बड़े ही चिंतित हुए। वे प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन्हें यमपुरी के उजाड़ होने तथा अपनी बेकारी का समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और एकादशी तथा भगवत भक्तों की महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने यमराज के बहुत आग्रह करने पर उनकी इच्छा की पूर्ति एवं भक्त रुक्मांगद के गौरव को बढ़ाने के लिए माया की एक मोहिनी नाम की स्त्री बनाई और रुक्मांगद जी को मोहित करने के लिए उसे मंदराचल पर भेजा। शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए राजा रुक्मांगद बढ़ते बढ़ते मंदराचल पर जा पहुँचे और मोहिनी द्वारा मधुर स्वर से गाए गए गीत के शब्दों का अनुसंधान करते हुए उसके समीप जा पहुँचे। उसके लोकोत्तर रूप लावण्य को देखकर राजा ने मुग्ध होकर प्रणय प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि मेरी यह एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी कहूँ वही आपको करना पड़ेगा। राजा तो मोहासक्त हो रहे थे। तत्काल प्रतिज्ञा कर लिए, देवी तुम जिससे संतुष्ट रहो मैं वही शर्त स्वीकार करता हूँ। मोहिनी राजा रुक्मांगद के साथ राजधानी को चल दी और महाराज की परम सती साध्वी पतिपरायणा पत्नी संध्यावली तथा मातृ पितृभक्त राजकुमार अंगद ने बड़े उत्साह के साथ दोनों का स्वागत किया। दिन बड़े ही सुख से बीतने लगे। अंत में एकादशी का पुण्य पर्व आया। शहर में ढिढोरा पीटा जाने लगा। कल एकादशी है, सावधान, कोई भूल से भी अन्न न ग्रहण करे। मोहिनी के कानों में यह शब्द पहुँचे। उसने महाराज से पूछा, यह कैसी घोषणा है? रुक्मांगद ने सारी परिस्थिति बतलाई और स्वयं भी व्रत करने के लिए तत्पर होने लगे। मोहिनी ने कहा, महाराज आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने कहा, प्रिय यह तो मेरी प्रतिज्ञा ही है, तुम निसंकोच हृदय की बात कहो। मोहिनी ने कहा कि आप एकादशी व्रत न करें। महाराज तो स्तब्ध हो गए। बहुत संभल कर बोले, मोहिनी मैं तुम्हारी सब बातें मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु देवी मुझसे एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मत कहो, यह मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता, आपने स्वयं ही ऐसी प्रतिज्ञा की है, फिर आप अपनी की हुई प्रतिज्ञा से टल ही कैसे सकते हैं? रुक्मांगद ने कहा कि तुम किसी भी शर्त पर यह व्रत करने की आज्ञा मुझे दो। मोहिनी यदि ऐसी बात है तो आप अपने हाथ से अपने प्रिय पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर मुझे दे दीजिए। श्री रुक्मांगद जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। श्री धर्मांगद जी को यह सब बात मालूम हुई तो वे पिता के समक्ष सिर झुकाकर बारंबार पिताजी से अपना सिर काटने के लिए अनुरोध करने लगे। धर्मांगद ने पिता को समझाया कि पिताजी मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य का सुअवसर नहीं मिल सकता है। आज मैं धन्य हुआ जो अपना सिर देकर पिताजी की प्रतिज्ञा और माता का मनोरथ पूर्ण करूँगा। महारानी श्री संध्यावली जी ने भी धर्मांगद के वचनों का समर्थन किया। राजा रुक्मांगद ज्यों ही तलवार चलाने को प्रस्तुत हुए
चलाने को प्रस्तुत हुए कि पृथ्वी कांप उठी। साक्षात भगवान श्रीहरि वहां आविर्भूत हो गए और अपने श्रीकर कमल से राजा का हाथ पकड़ लिया और बोले, चलो धाम मम बैठी विमाना। रुक्मांगद ने कहा, इकलो नहीं जई हो भगवाना, अवधपुरी की प्रजा हमारी, मोकू अहे प्राण ते प्यारी, तब सब कह संग ले असुरारी, गए धाम इतिपुरी उघारी। इस प्रकार रुक्मांगद जी का चरित्र हमने श्रवण किया। अब श्री रुक्मांगद जी की पुत्री का चरित्र हम श्रवण करेंगे। एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई राजा, सुता की निकाय सुनो नीके चित लाई के। पिता घर आयो पति भूख ने सतायो, मांगे तिया पास नहीं दियो यह भाई के। आज हरि वासर तो तासरन पूजे को, डर कहाँ मीच को यूं मानी सुख पाई के। तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान वधु, ही असर सान भये कहो पन गाय के। राजा रुक्मांगद ने एकादशी व्रत की सच्ची महिमा को प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखाया। अब राजपुत्री की एकादशी व्रत निष्ठा को एकाग्र मन से सुनिए। एक बार जब वह अपने पिता के घर थी, तब एक दिन उसका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात भी नहीं पूछी। उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा कि मुझसे भूख प्यास नहीं सही जाती है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन और कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाएं तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजपुत्री ने सुख पाकर ऐसा ही माना और व्रत निष्ठा पर अटल रही। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग कर दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो गया। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। इस प्रकार उसके प्रण को ऋषियों ने गाकर कहा कि पिता घर के का व्याख्या है कि कन्या का पति दशमी की संध्या को ही आ गया था। प्रथम ससुर श्री रुक्मांगद जी के पास गया और प्रणाम किया। राजा ने बड़ा प्यार किया, भूरी भूरी शुभाशीर्वाद दिया, कुशल मंगल पूछा, परंतु खाने पीने की कोई बात पूछी नहीं, क्योंकि एकादशी व्रत के विधान में दशमी को भी केवल एक बार लघु आहार किया जाता है। इसके बाद वह सासू के पास गया, वहाँ भी वही बात। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या बात है कि मेरे सास ससुर प्यार की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु भोजन पानी का कुछ नाम भी नहीं लेते हैं। तब राजकुमारी ने सब रहस्य बताया तो वह विचार करने लगा कि बुरे फंसे। एक दृष्टांत आए फंसेगा कि मुसलमानों का ताजिया निकला था। बाजे बज रहे थे, बड़ा शोर शराबा हो रहा था। एक पंडित जी ने सोचा नगर कीर्तन होगा, इसी धोखे में घर से बाहर निकले तो देखे कि यह तो ताजिया है। संयोग की बात, उन्हीं मुसलमानों में पंडित जी का एक मित्र मुसलमान भी था। उसने मारे प्रेम के पंडित जी को भी बुला लिया। श्री पंडित जी भी अपने धर्म के अनुकूल न होने पर मित्र के संकोचवश संग चल पड़े, परंतु पड़ गए फेरे में। मुसलमान तो हाय हुसैन कहते चल रहा था, पर ये अब क्या कहें। इनको तो हाय हुसैन कहकर छाती पीटना उचित नहीं है और कहने का कोई अभ्यास भी नहीं। अतः ये कहते कि
आए फंसे सो आए फंसे। सलमान कहते हैं कि हाय हुसैन, अब पंडित जी कहते आए फंसे आए फंसे। तो कन्या के पति ने 10वीं की रात तो जैसे तैसे बिता दिया, क्योंकि घर से खा पीकर आया ही था, परंतु एकादशी के दिन तो उसे मारे भूख के चैन नहीं पड़ती, प्राणों पर आ बनी। उसने पत्नी से बहुत कहा कि मुझे कुछ खिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, परंतु पत्नी ने नहीं दिया। श्री नामदेव जी का एक दृष्टांत है, ब्राह्मण मर गया लेकिन अन्न नहीं दिए। डर कहा मीच को, जो मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हूँ कब भेटी हूँ पूर्ण परमानंद, तजे प्राण तजे उन प्राण, परम सुकुमार राजकुमार को क्षुधा कष्ट सह्य नहीं हुआ, उसने प्राण ही छोड़ दिए। एक मुल्ला का दृष्टांत है कि हिंदुओं के एक गांव में एक मुसलमान का भी घर था। वह हिंदुओं के बीच में रहने से प्रायः उन्हीं की रहन सहन से रहने लगा। सभी व्रत त्योहार भी हिंदुओं की तरह स्वयं भी मानता। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की भीमसेनी एकादशी थी। उसने एक ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी आज का व्रत कैसे किया जाता है? तब पंडित जी ने कहा, मौलवी साहब आज तो निर्जल व्रत करने की विधि है। मुल्ला ने सोचा, कर लूं, एक दिन की ही तो बात है, वर्ष के और सभी त्योहार तो खूब घोटने छानने के होते हैं, एक ऐसा ही सही। वह निर्जल रह गया। दिन तो जैसे तैसे व्यतीत हो ही गया। रात में मुश्किल ही पड़ गई। राम रहीम करते रात भी बिताई, परंतु प्राण कंठ तक हो ही रहे थे। प्रातः काल कहीं से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बात यह थी कि किसी की कन्या विदा हो रही थी। मिलने भेटने वाले रो बिलख रहे थे। मुल्ला की पत्नी ने कहा, न जाने कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। मुल्ला ने झट कहा, क्यों, बात क्या पूछ रही हो? कोई एकादशी व्रत करने वाला मर गया होगा, क्योंकि वह स्वयं ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था। ऐसे ही तजे उन प्राण कि पाए वेगी भगवान। यह एकादशी का परम प्रताप है। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णु पादाम्बुना मानी मरणे मुक्तिदानी च। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी कर्मकांडी तो अनेक जन्म तक साधना अनुष्ठान करने पर भगवत धाम के अधिकारी हो पाते हैं। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। कि कन्या ने पति का अनुगमन कर अपने सतीत्व एवं एकादशी व्रत दोनों का पूर्णतः निर्वाह किया। ऐसा ही प्रसंग आता है कि रुक्मांगद जी की पुत्री चंद्रभागा के पति शोभन को सुमेरुगिरी के निकट देवपुर नामक दिव्य नगर का वास मिला। वहाँ उसे सब दिव्य सुख प्राप्त थे, परंतु वह लोक अध्रुव था, क्योंकि आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुना। अतः वह चिंतित रहता था। एक बार श्री अयोध्या के ही सोमगिरी नामक ब्राह्मण, जो बड़े ही तपस्वी थे, अपने तपोबल से वहाँ जा पहुँचे और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण ने जब शोभन से उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि बिना श्रद्धा के कष्टपूर्वक जैसे तैसे एकादशी का व्रत करने से मुझे यह दिव्य लोक मिला, तो परंतु क्षयिष्णु होने से मैं खेद खिन्न रहता हूँ। यदि मेरी पत्नी अपनी एक एकादशी व्रत का पुण्य मुझे दे दे तो मैं अक्षय भगवत धाम को चला जाऊंगा। ब्राह्मण ने आकर चंद्रभागा से कहा तो वह तुरंत ही अपने पति के पास चल पड़ी। मार्ग में श्री वामदेव जी मिले। चंद्रभागा के व्रत निष्ठा एवं पति प्रेम पर प्रसन्न होकर अपने तपोबल से उसे वहां पहुंचा दिया। उसने अपना समस्त व्रत फल पति को दे दिया। फलस्वरूप तुरंत दिव्य विमान आया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि पाए वेगी भगवान। तब शोभन ने कहा कि मैं तो सर्वथा विमुख था, परंतु पत्नी के पुण्य
प्रताप से भगवत धाम का अधिकारी बना हूँ, अतः मैं उसके बिना अकेले नहीं जा सकूँगा। तब भगवत पार्षद भगवद आदेश से दोनों को ही वैकुंठ ले गए। इससे चंद्रभागा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बहु ही सरसान भई, धन्य एकादशी व्रत निष्ठा। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई कि सतयुग में शंखासुर का पुत्र मूर नामक दैत्य हुआ। शंखासुर को भगवान ने मार डाला। इससे मूर को बड़ा दुख हुआ और इसका बदला लेने के लिए वन में जाकर उसने घोर तप किया। उसके तप से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उसके पास आकर उससे वर मांगने को कहा। यह सुनकर मूर बोला, हे नाथ, देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव, विष्णु और लोकपाल, दिक्पाल आदि जहाँ तक आपकी सृष्टि है, मुझसे कोई समर में जीत न सके। ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। मूर ने वर पाकर सभी लोकपालों को जीतकर समस्त लोगों पर अधिकार कर लिया और वहाँ अपने दैत्य नियुक्त कर दिए। दुखी देवता श्री शिवजी के पास गए। श्री शिवजी सबको लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं देवताओं एवं पार्षदों की सेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़े। मूर दैत्य ने भी अपनी सेना सजाकर युद्ध का डंका बजवा दिया और घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों को प्रबल देखकर भगवान विष्णु ने युद्ध की समाप्ति की इच्छा से मूर पर चक्र सुदर्शन का प्रहार किया, परंतु वरदान के कारण उस दुर्दांत दैत्य ने आह तक नहीं किया। चक्र लौट आया लज्जित होकर। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान ने दूसरी लीला की। युद्ध छोड़कर भाग चले। मूर ने पीछा किया। भगवान भागकर बद्री का आश्रम की एक गंभीर गुफा में जा छिपे और अत्यंत श्रमित होने के कारण निद्रावश हो गए। मूर ने भी गुह्य में प्रवेश किया। उसी समय भगवान के हृदय से आदि शक्ति ने कन्या के रूप में प्रकट होकर अपने परम तेज एवं दिव्य आयुधों से क्षण मात्र में सेना सहित मूर दैत्य को भस्म कर दिया। देवताओं ने स्तुति की और पुष्पों की वर्षा की। भगवान विष्णु भी जग गए। देवताओं ने भगवान की भी स्तुति की, पुष्प बरसाए। तत्पश्चात भगवान ने उस कन्या से कहा, देवी, तुम चलकर मेरे लोक में रहो। मेरे शरीर से एकादशी तिथि को उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम अष्ट सिद्धियों, नवोनिधियों, सभी प्रकार की मुक्तियों एवं मुझ परमात्मा में दुर्लभ प्रेम तथा मुझको भी प्राप्त कराने वाली होगी। नियम पूर्वक व्रत करके जो नर नारी तुम्हारा पूजन करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। इस प्रकार एकादशी व्रत दिन तीनों में साध्य होने वाला बतलाया गया है। दशमी से व्रत का उपक्रम होता है और द्वादशी को पूर्ण होता है। इन तीन दिनों में, दशमी में 10, एकादशी में 11 और द्वादशी में द्वादश नियम अवश्यमेव पालनीय है। कामस्याम मांसम मसूरानां चणकान् कोद्रवास्तथा शाकं मधुपरान्नं च पुनर्भोजनमैथुने दशाभ्यां 10 वस्तूनि वर्जयेद् वैष्णव सदा। काशे का बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो और शाक, मधु, परान्न, पुनर्भोजन 2 बार खाना और मैथुन, ये 10 दशमी के दिन वर्ज्य हैं। द्यूत क्रीडां च निंदां च तांबूलं दंतधावनम पारापवादं पैशून्यं स्तेयं हिंसा तथा रतिम कोपम ह्योनृत वाक्यम च एकादश्यां विवर्जयेत्। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, चोरी करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना
एकादशी में ये 11 कार्य न करें। काश्यम मांसम सुराक्षोद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामं च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्यास्पर्शमासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजित। काशे का बर्तन, मांस, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दोबारा भोजन, मैथुन जो स्पर्श करने योग्य न हो उसका स्पर्श करना और मसूर खाना, ये 12 वस्तुएं द्वादशी को न करें। कि दशमी के दिन पूर्वाह्न में एक बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए और इसके बाद फिर कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रतोपवास का संकल्प लेकर संध्या तर्पण करने के अनंतर भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजा करना चाहिए। पुनः स्तुति प्रणामांतर संपूर्ण दिवस भगवान नाम संकीर्तन जप स्वाध्याय में लगाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। निर्जल व्रत करना उत्तम कहा गया है। यदि ऐसा न हो सके तो स्वल्प मात्रा में एक बार दूध अथवा फल लेना चाहिए। द्वादशी के दिन पूर्ववत सेवा पूजा करके भगवान का चरणामृत लेकर कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है। कि टीका समुदाय की कि सुनो हरिश्चंद्र कथा व्यथा बिन द्रव्य दियो तथा नहीं राखी बेची सुततिया तन है सुरथ सुधन बाजू सो दोष के करत मरे शंख ओ लिखित प्री विप्र भयो मेलो मन है इंद्र अग्नि कहे शिबि पे परीक्षा लेना काट दियो मांस रिझी साचो जान्यो पन है भरत दधीची आदि भागवत बेची गाए सबनी सुहाए जिन दियो तन धन है। कि अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र मुनि को अपना संपूर्ण राज्य वैभव दान कर दिया। कुछ भी शेष नहीं रखा। पहले संकल्प तो पूरा किया, सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़कर काशीपुरी को चले गए। वहाँ उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री पुत्र को बेच दिया। सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सुरथ और सुधनबा दोनों बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगाया और वे अपने पाप से मर गए। शरणागत रक्षक राजा शिवी के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बनकर गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। तब दोनों को विश्वास हुआ कि राजा अपने प्रण का पालन और सच्चे धर्म में लगे हैं और सच्चे धर्मात्मा हैं। जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन और धन अर्पण किया वे भक्त संसार में सभी को प्रिय हुए। इस प्रकार अब हम श्री हरिश्चंद्र जी की कथा श्रवण करेंगे। कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार में दृढ़ प्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सत्यव्रती महाराज श्री हरिश्चंद्र जी श्री अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश थे। ये बड़े धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर एवं भगवत भक्त थे। इनकी धर्मनिष्ठा लोक विख्यात थी। इनके धर्माचरण के प्रभाव से इनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा। किसी को रोग नहीं हुआ। मनुष्य की अकाल मृत्यु कभी नहीं हुई
और सबसे बड़ी बात तो यह कि पूर्ववासियों की कभी भी अधर्म में रुचि नहीं हुई। एक बार महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ उनको कुछ स्त्रियों की कातर वाणी सुनाई पड़ी। वह कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, तुम डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला है जो मेरे राज्य में इस प्रकार का अन्याय कर रहा है। बात यह थी कि भक्त महर्षि विश्वामित्र समस्त विद्याओं को वश में करने का साधन कर रहे थे, परंतु वे वश में होना नहीं चाहती थीं, अतः मूर्तिमती होकर क्रंदन कर रही थी। जब राजाओं ने उन्हें आश्वासन देते हुए उनको दुख देने वाले को कुछ कटु वचन कहा, तो उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय हो गया। होते ही साधन में त्रुटि आ जाने से सभी विद्याएं अंतर्ध्यान हो गईं। श्री हरिश्चंद्र जी कुपित महामुनि को देखकर कांप गए और विनय पूर्वक मुनि को प्रणाम कर बोले, भगवन, मैंने राज्य धर्म का पालन किया है, इसे अपराध मानकर आप कुपित न हो। धर्मज्ञ राजा को उचित है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई है उन्हें दान दें, भयभीत प्राणियों की रक्षा करें और शत्रुओं के साथ युद्ध करें। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो जैसे तुमने इन विद्याओं की रक्षा की है वैसे ही मैं प्रतिग्रह की इच्छा करता हूँ। मुझे इच्छा अनुसार दान दो। राजा के सहर्ष वचन बद्ध होने पर मुनि ने राजा के शरीर, स्त्री और पुत्र को छोड़कर सर्वस्व मांग लिया और राजा ने सहर्ष दे दिया। पुनः इस सर्वस्वादन की पूर्णता के लिए दक्षिणा रूप में प्रचुर स्वर्ण राशि मांगी और वस्त्राभूषणों को उतार कर केवल एक वस्त्र धारण कर राज्य से निकल जाने को कहा। राजा ने दक्षिणा की रकम को चुकता करने के लिए 1 महीना का अवकाश मांगा और अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहित को साथ लेकर नगर से निकल पड़े। प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा को सांत्वना देने के लिए महाराज तनिक रुके कि तुरंत विश्वामित्र जी ने आकर उन्हें बहुत फटकारा कि राज्य दान देकर पुनः उसमें आसक्ति करना उचित नहीं है। राजा पत्नी और पुत्र को लेकर खींचते हुए मैं जाता हूँ, यह कहते हुए अपनी बिलखती प्रजा को छोड़कर चल दिए। श्री विश्वामित्र जी ने इस कठोर व्यवहार की 5 विश्वदेवों ने भर्त्सना की तो मुनि ने उन्हें भी कुपित होकर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। वही द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। भक्त चरितांक में यह प्रसंग इस प्रकार वर्णित है कि देवर्षि नारद से महाराज हरिश्चंद्र का सुयश श्रवण कर देवता इंद्र को ईर्ष्या हुई। वे परीक्षा की बात सोच ही रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र जी सामने आ गए और शोकामुद्र में देवेंद्र को देखकर महर्षि ने कारण पूछा। शोक मुद्रा में देवेंद्र को देखकर महर्षि ने कारण पूछा। तब इंद्र ने अपने मन का भाव मुनि के समक्ष प्रकट किया। संयोग की बात, मुनि विश्वामित्र जी भी ऋषियों की सभा में राजा की प्रशंसा सुनकर परीक्षा लेने की सोच ही रहे थे कि इंद्र ने भी वही बात कही। बात बन गई। मुनि ने अपने तपोबल से ऐसी माया रची कि राजा ने स्वप्नावस्था में अपना सर्वस्व मुनि को दान कर दिया। दूसरे दिन महर्षि मित्र ने श्री अयोध्या की राजसभा में आकर स्वप्न की बात याद दिलाई तथा राज्य मांगा। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोष मुनि को सौंप दिया। तत्पश्चात ऋषि ने इतने बड़े दान की सांगत सिद्ध्यर्थ 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में मांगी। चक्रवर्ती महाराज श्री हरिश्चंद्र के पास अब 1 कौड़ी भी नहीं रह गई थी, परंतु इतने पर भी उन्होंने दक्षिणा देना स्वीकार करा और दूसरा कोई उपाय न देखकर अपना शरीर बेचकर दक्षिणा चुकाने का निश्चय कर
अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर नगर से निकल पड़े। श्री शिवजी की नगरी काशीपुरी में आए। कल्पभेद से विश्राम सागर में यह कथा और तरह से वर्णित है। नृप कीरति सब जग में छाई, जहाँ तहाँ मुनि करहि बड़ाई। सुनि कौशिकी मुनि कहा रिसाई, अवहि नृप सत देहि डिगाई। फिर तो मुनि जी तुरंत ही एक विशाल वराह का रूप धारण करके श्री अयोध्या में आकर श्री हरिश्चंद्र जी की फूलवारी में प्रवेश करके उसे रौंदने लगे। उसकी गुर्राहट सुनकर रखवाले भाग गए और आकर राजा को सूचित कर दिए। राजा ने वीरों को सूकर को भगाने के लिए भेजा तो परंतु वे सूकर को भगाने में समर्थ न हो सके। तब श्री हरिश्चंद्र जी स्वयं घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही सूकर भाग चला। इन्होंने उसका पीछा किया। वह कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। इस प्रकार राजा को घोर जंगल में दूर ले जाकर अदृश्य हो गया। फिर मुनि ने यह उपाय किया कि अपने तपोबल से एक पुत्र और एक कन्या बनाकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका विवाह कराने लगे। राजा सूकर को न पाकर लौटकर उनके पास आ गए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस कन्या के कोई नहीं है, तुम ही इसका कन्यादान करो। राजा ने कहा, द्विजवर, इस समय तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं उपहार में क्या दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, खजाने की चाबी और घोड़ा तो है ही, इसी से पांव पूज दो। राजा ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका पुरोहित हूँ, मुझे भी कुछ दीजिए। इस पर राजा ने ब्राह्मण से मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने 3 भार स्वर्ण की याचना की। राजा हरिश्चंद्र ने यह भी दे देने का वचन दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने छल से राजा का सर्वस्व एवं 3 भार स्वर्ण ऊपर से मांग लिया। श्री अयोध्या में पहुंचने पर जब राजा खजाने से स्वर्ण को देने लगे तो विश्वामित्र ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि यह सब तो पहले ही संकल्प कर चुके हो, फिर दिए का दान कैसा। मुनि के यह वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी तथा पुत्र को बेचकर मुनि का देय चुकाने का संकल्प किया। एक प्राचीन हस्तलिखिता श्री भक्त माल तिलक में लिखती हैं कि एक समय श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी श्री ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। श्री नारद जी भी वहीं थे। ब्रह्मा जी ने नारद से पूछा कि इस समय समस्त लोकांतर में सर्वश्रेष्ठ सत्यनिष्ठ कौन है। श्री नारद जी ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया। श्री वशिष्ठ जी ने समर्थन किया। श्री विश्वामित्र को नारद की यह बात अच्छी नहीं लगी। मन में परीक्षा का भाव जागृत हुआ। सर्वज्ञ श्री वशिष्ठ जी इनके मनोभाव को जानकर अयोध्या आकर राजा हरिश्चंद्र से बोले कि आप अब सावधान हो जाइए। श्री ब्रह्मा जी की सभा में आपके सुयश की वार्ता हुई है जो मुनि को नहीं सुहाई है। वे हमसे स्पर्धा करते हैं, अतः हमारे नाते आपसे भी कठोर बर्ताव कर सकते हैं। उनके स्वभाव को आप जानते ही हैं। राजा ने कहा, आपकी कृपा से सब मंगल ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद राजा ने राजसूय यज्ञ करके अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र आए और यज्ञ करने के लिए राजा से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांगे। सत्यव्रती श्री हरिश्चंद्र ने मुनि का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने को बेचकर उन्हीं अभिषिक्त द्रव्यों को देने का विचार कर काशी प्रस्थान किया। राजा ने विचार किया कि सभी शास्त्र पुराण कहते हैं कि काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। उसके अधिपति देवाधिदेव महादेव हैं, अतः वह परम दिव्य पुरी भला मेरे राज्य के अंतर्गत कैसे हो सकती है। मुझे तो वहीं चलकर अपना विक्रय करना चाहिए। फिर तो कल के चक्रवर्ती सम्राट आज भिखारी की तरह नंगे पांव पैदल अपनी परम सुकुमारी रानी एवं पुत्र रोहित को लेकर काशी को चल पड़े। और मार्ग में मुनि ने
एक माया यह रची कि इधर राजा रानी और रोहित तीनों को अत्यंत तृषार्त कर दिया। उधर एक प्याऊ की सृष्टि कर रच दी। प्याऊ पर बैठे ब्राह्मण ने राजा को प्यासा देखकर जल पीने को आग्रह किया, परंतु धर्मात्मा राजा ने कहा कि मैं मुनि की दक्षिणा चुकाए बिना जल नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा आगे बढ़ गए। ब्राह्मण ने इसी प्रकार रानी और रोहित से भी जल पीने को बहुत कहा, परंतु उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो राजा ने दिया था। ब्राह्मण ने झूठ मूठ ही कहा कि राजा तो जल पी गए हैं, फिर तुम लोग क्यों कष्ट पा रहे हो, क्यों कष्ट सह रहे हो। परंतु तो भी ये अपनी निष्ठा में अचल बने रहे। इनके इस ध्रुव धैर्य को देखकर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, साथ ही अपनी माया के विफल हो जाने से लज्जित भी। महाराज हरिश्चंद्र को पैदल चलने से 1 महीने की अवधि मार्ग में ही पूर्ण हो गई थी। केवल 1 दिन शेष था। बीच बीच में विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते और राजा को चेतावनी दे जाते थे, डरा धमका जाते थे। आज अंतिम दिन है ऐसा कहकर। और झूठ ब्राह्मण ने झूठ मूठ ही कहा कि राजा तो जल पी गए, फिर तुम लोग क्यों कष्ट सह रहे हो, ऐसा कहकर। जब ब्राह्मण ने रोहित और हरिश्चंद्र की पत्नी से कहा, पर वो अपने बातों पर अटल रहे, उन्होंने जल नहीं पिया। महाराज हरिश्चंद्र को पैदल चलने से 1 महीने की अवधि मार्ग में ही पूर्ण हो गई थी। केवल 1 दिन शेष था और बीच बीच में श्री विश्वामित्र जी आकर चेतावनी भी देते थे कि अब तो 1 दिन रह गया है। इस प्रकार यदि आज मुझे दक्षिणा न मिली तो मैं तुम्हें शाप दूंगा, इस प्रकार कहते थे। श्री हरिश्चंद्र जी ने मुनि को प्रणाम कर कहा, मुनिवर अभी आधा दिन शेष है, इतने समय तक आप और प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपकी दक्षिणा चुकाता हूँ। मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने को बेचने का निश्चय किया। तब उसकी परम साध्वी रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बताते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझे ही बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए और पुनः होश आने पर विलाप करने लगे और असह्य दुख के कारण पुनः मूर्छित हो गए। पति की इस दुरवस्था को देखकर रानी शैब्या भी मूर्छित हो गईं। इस बीच विश्वामित्र जी फिर प्रकट हो गए और जल छींटा देकर राजा रानी को चैतन्य कर बोले, राजेंद्र सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, अतः तुम अपने सत्य का शीघ्र पालन करो। देखो अब सूर्यास्त का समय होने वाला है। उधर पत्नी का आग्रह, इधर विश्वामित्र जी की कड़ी चेतावनी। राजा ने विवश होकर व्याकुल चित्त से नगर में जाकर नेत्रों में आंसू भरे हुए गदगद कंठ से पत्नी को बेचने की आवाज़ लगाई। एक वृद्ध ब्राह्मण ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को खरीद लिया। महारानी शैब्या ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से प्रार्थना की कि देव यथाशक्ति आपके घर की सेवा करने में कभी इनकार नहीं करूंगी। मेरी 3 बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। एक तो यह कि मैं कभी पर पुरुष से भाषण नहीं करूंगी। दूसरे यह कि मैं झूठा नहीं खाऊंगी। तीसरे यह कि सेवा के अतिरिक्त मैं एकांत में वास करूंगी। ब्राह्मण ने तीनों बातें स्वीकार कर लीं। जिस समय ब्राह्मण रानी को लेकर चला, राजा के दुख का पारावार नहीं था।
बालक रोहित माँ कहता हुआ माँ के अंचल का छोर पकड़कर संग संग लग गया। ब्राह्मण ने बालक को बहुत धुतकारा। तब रानी शैब्या ने ब्राह्मण से बालक को भी साथ ले चलने की अनुमति मांगी। ब्राह्मण ने बालक को कुछ द्रव्य देकर खरीद लिया और राजा के देखते देखते रानी और रोहित को लेकर आंखों से ओझल हो गया। राजा दुख से अत्यंत कातर हो रहे थे। तब तक विश्वामित्र जी आ धमके। राजा ने प्राप्त धन मुनि के हवाले किया और शेष के लिए कुछ और प्रतीक्षा की प्रार्थना की। फिर राजा ने अपने को बेचने की आवाज लगाई। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुए और अभिषिक्त धन देकर राजा को खरीदने के लिए तैयार हो गए। जब राजा को यह पता चला कि यह चांडाल है तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें विश्वामित्र की शापाग्नि से जल मरना श्रेयकर प्रतीत हुआ, परंतु चांडाल की अधीनता अच्छी नहीं लगी। राजा सोच ही रहे थे कि किम करोमि क्व गच्छामि। तब तक विश्वामित्र जी क्रोध से आंखें लाल लाल किए हुए आ पहुँचे और आते ही शाप की धमकी देने लगे। श्री हरिश्चंद्र जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा निंदनीय है। शेष धन के बदले में आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूँगा। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। चांडाल ने मुनि को धन देकर राजा को अपने अधीन कर लिया। अन्यत्र राजा को चांडाल ने 500 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। कैसी विधि की विडंबना है। एक चक्रवर्ती सम्राट स्मशान में रात्रि के समय पहरा देने के काम पर लगने को विवश हुए। वे रात दिन लाठी लिए हुए मरघट पर शवदाह करने वालों से कर वसूला करते थे। महारानी शैब्या, जिनकी अयोध्या में सैकड़ों दासियां सेवा करती थीं, अब ब्राह्मण के यहाँ झाड़ू देना, घर लीपना, जल भरना आदि छोटे बड़े काम करने पर विवश हुई। राजकुमार रोहित को भी पुष्प चयन आदि सेवाएं करनी पड़ती थी। विश्वामित्र को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। विश्राम सागर में आया है कि चांडाल की आज्ञा से राजा हरिश्चंद्र कई नादों में जल भरते हैं। विश्वामित्र क्या करते? विश्राम सागर में आया है कि चांडाल की आज्ञा से राजा हरिश्चंद्र कई नादों में जल भी भरते थे। विश्वामित्र क्या करते कि आकर उन नादों को फोड़ देते, सब जल बह जाता, जिससे चांडाल और चांडाली हरिश्चंद्र से बहुत झगड़ते और तिरस्कार करते थे। उधर अचानक एक दिन पूजा के लिए पुष्प चयन करते समय संध्या की बेला में राजकुमार रोहित को सर्प ने डस लिया। यह भी मुनि की माया ही थी। बालक का तत्काल प्राणांत हो गया। महारानी शैब्या, जिस पुत्र का मुख देखकर जीवन धारण करती थी, निष्ठुर विधाता ने उसे भी छीन लिया। दुखिनी के दुख का कौन वर्णन कर सकता है। रात्रि का घोर अंधकार, आकाश मेघों से आच्छादित, रानी शैब्या अकेली पुत्र का शव लिए रोती बिलखती स्मशान पहुंची। कैसा स्वार्थी संसार। इस असहाय को ऐसी दशा में भी सांत्वना के 2 शब्द कहने वाला कोई भी न मिला और स्मशान तक साथ ही गया। बहुत प्रार्थना करने पर भी ब्राह्मण ने भी शव को अपने यहाँ नहीं रहने दिया। रानी विवश थी। रात में ही शव को स्मशान ले जाने को उस महाविभत्स भयानक स्मशान भूमि में पुत्र के शव को छाती से चिपकाए रानी शैब्या करुण क्रंदन कर रही थी। किसी स्त्री का रुदन सुनकर
हरिश्चंद्र वहाँ आ पहुँचे और बोले, श्मशान के स्वामी का कर पहले दे लो, तब और जो कुछ करना हो वह करना। इसी बीच बिजली चमकी। राजा की दृष्टि अपनी माता की गोद में पड़े हुए बालक पर पड़ी तो अपने प्यारे लाडले पुत्र रोहित की याद आ गई और साथ ही अनिष्ट आशंका से हृदय धड़कने लगा। तब तक रानी ने विलाप करते हुए पुत्र रोहित एवं पति अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र का नाम लिया, जिससे सुनकर राजा के ऊपर मानो वज्रपात हो गया। पुत्र और पत्नी की यह गति देखकर दुख से अत्यंत संतप्त राजा हरिश्चंद्र रोते रोते मूर्छित हो गए। राजा को पहचान कर एवं उनकी स्थिति की कल्पना कर रानी भी मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आने पर अपने को स्थिर करके हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, स्वामी की आज्ञा है कि बिना कर दिए कोई शवदाह या प्रवाह न करे, अतः तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे भी धर्म पर स्थित रहने में सहयोग दो। अतः तुम अपने धर्म का पालन करो। जिस धर्म के लिए हमने सब प्रकार के संकट स्वीकार किए, उसकी तनिक से मोहवश उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। परम सती महारानी शैब्या, जिन्होंने सदा सर्वदा पति के धर्म पालन में सहयोग दिया है, भला आज वह कैसे पति के वचनों का आदर न करती। यद्यपि रोहित का शव ढकने के लिए रानी के पास कोई वस्त्र नहीं था, वह तो उसे अपने अंचल से लपेट लाई थी, परंतु धर्म के गौरव को ध्यान में रखती हुई उस पतिव्रता ने अपना आंचल ही फाड़ कर देने का निश्चय किया। परंतु पुत्र शोक विह्वला रानी शैब्या ने जो ही अंचल फाड़ना चाहा, साक्षात भगवान विष्णु मूर्तिमान धर्म, देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। इंद्र ने अमृत की वर्षा करके कुमार रोहित को जीवित कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को अविचल अनपायनी प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया, महाभाग, आप अपनी पत्नी और पुत्र सहित सशरीर स्वर्ग में चले। श्री हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपनी स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना तथा रानी ब्राह्मण की अनुमति लिए बिना और उनके ऋण से उद्धार पाए बिना हम कैसे स्वर्ग को चल सकते हैं। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चांडाल रूप में प्रकट किया था। धर्म का दास दूसरे किसी का दास नहीं बन सकता। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, एक रूप से ब्राह्मण में ही बना था। आप खेद न करें। इस कठोर परीक्षा से आपका सुयश अत्यंत उज्ज्वलतम हो गया है। आप अक्षय काल तक दिव्य धाम का सुख भोगेंगे। इंद्र ने पुनः स्वर्ग चलने वाली बात दोहराई और प्रजा वत्सल राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पुत्रवत प्यारी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग जाना नहीं स्वीकार किया। उनका तो कथन था कि हमारे समस्त पुण्य लोक को लेकर हमारी सारी प्रजा स्वर्ग जाए और मैं सबके संपूर्ण पापों को लेकर उनका फल भोगने के लिए अनंत काल तक नगर में निवास करना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। यह सुनकर इंद्र ने सबके लिए दिव्य विमानों की व्यवस्था की। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताक्ष को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाकर अयोध्या को फिर से बसाया। समस्त अयोध्यावासी महाराज हरिश्चंद्र की जय जयकार करते हुए उनके साथ सदेह स्वर्ग को चले गए। तभी तो कहा गया है, नहीं सत्यात् परो धर्मः, नहीं सत्यात् परो धर्मः। के श्री रूपकलाजी कृत
श्री भक्तमाल के भक्ति सुधा स्वाद तिलक में ऐसा वर्णन आया है कि राजा हरिश्चंद्र ने रानी के वस्त्र में से आधा फड़वा के कर ले लिया, अपना धर्म न छोड़ा। इंद्र तथा विश्वामित्र जी ने जब राजा को इस प्रकार दृढ़ पाया तो दूसरी चाल चली। काशी नरेश के पुत्र को मारकर विश्राम सागर के अनुसार मायाकृत एक बालक को मारकर और श्री हरिश्चंद्र जी की सर्वथा निर्दोष पत्नी को डाकिनी बताकर बालक की मृत्यु का कलंक उस पर लगाया। काशी नरेश ने राजा हरिश्चंद्र को ही रानी को मार डालने की आज्ञा दी। इस अंतिम परीक्षा में भी श्री हरि कृपा से उत्तीर्ण धर्मात्मा राजा ने जो ही रानी के वध के लिए शस्त्र उठाया, त्यों ही श्री सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर निज कुलभूषण राजा हरिश्चंद्र की जय बोलते हुए पुष्प की वृष्टि की।